हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अर्जुन जी और हनुमान जी से रिलेटेड एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पे अत्यधिक अभिमान था। किसी समय वे अपने हाथों में गांडीव को धारण कर किसी नदी के किनारे घूम रहे थे। वहाँ उन्हें एक बूढ़ा बंदर दिखाई पड़ा। उन्होंने उससे प्रणाम कर पूछा, आप कौन हैं? बंदर ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं रामदास हनुमान हूँ। अर्जुन ने फिर से पूछा, अच्छा, आप उन्हीं श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं जिन्होंने अपने बाण से समुद्र पर पुल का निर्माण न कर सकने के कारण बंदरों द्वारा पत्थर का पुल बनवाया था। तब कहीं उनकी सेना समुद्र पार कर सकी थी? यदि उस समय मैं वहां रहता तो बाणों का ऐसा सुदृढ़ पुल निर्माण करता जिससे सेना सहज ही समुद्र को पार कर पाती। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से उत्तर दिया, किंतु तुम्हारे द्वारा निर्मित पुल श्री राम की सेना के सबसे दुर्बल बंदर का भी भार नहीं सहन कर पाती। अर्जुन ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो मैं अभी इस नदी के ऊपर बाणों का पुल निर्माण कर रहा हूँ। आप इसके ऊपर कितना भी भार लेकर चले जाओ, इसे कुछ नहीं होगा। हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और हिमालय की ओर छलांग लगाई और रोम रोम में बड़े बड़े पत्थरों को धारण कर जैसे ही पहला चरण पुल के ऊपर रखा, पुल झरमरा उठा। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि पुल टूटा नहीं। अर्जुन डर से कांप उठे। उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण का स्मरण किया, हे प्रभु, पांडवों की लज्जा आपके हाथों में है। उधर हनुमान जी ने भी दोनों पैर का भार उस पुल पर रखा, लेकिन पुल न टूटने पर उन्हें भी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। यदि पुल न टूटा तो बड़ी भारी लज्जा की बात होगी। उन्होंने मन ही मन अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। इतने में उनकी दृष्टि पुल के नीचे जल पर पड़ी। वहां उन्होंने जल नहीं वरन रक्त की धारा को प्रवाहित होते देखा। तत्क्षणात उतर कर उन्होंने पुल के नीचे झांका। अरे ये क्या? मेरे इष्ट देव श्री श्री रामचंद्र जी अपनी पीठ लगाकर पुल की रक्षा कर रहे हैं। उसी क्षण में श्री रामचंद्र जी के चरणों में गए। अर्जुन ने उनके रूप में श्री राम को नहीं बल्कि श्री कृष्ण को देखा। दोनों ही नतमस्तक हो गए। उनके इष्ट देव ने कहा, मेरे दोनों ही स्वरूप में कुछ भी अंतर नहीं है। मैं ही कृष्ण मर्यादा संस्थापक के रूप में राम हूँ और मैं ही लीला पुरुषोत्तम के रूप में अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण हूँ। आज से तुम दोनों मेरे सेवक मित्र बन जाओ। अभी आगामी युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा में विराजमान रहकर ये महाबली हनुमान जी सभी प्रकार से अर्जुन की रक्षा करेंगे। इसीलिए महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे और अर्जुन का नाम कपिध्वज भी हुआ।